बात करता हूँ मेरे खुदा बाप आपकी पवित्र पाक हुजूरी के लिए। खुदावन आज जितने जन इस साथ में कॉन्फ्रेंस में जुड़े, पिता परमेश्वर तेरा रूह तेरा आत्मा एक एक जन को टच करे। ये सब जन तेरे पाक मसे से भरते हुए चंगाई को ग्रहण करते हुए आत्मा प्रार्थना में बढ़ते जाएं यीशु नासरी के जिंदा नाम में। आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। स्वागत करता हूं परमेश्वर की इस पाक पवित्र हजूरी में मैं आप सब लोगों का। हालेलुया। आप सब लोग ब्लेस्ड हैं यीशु के नाम में। सब भाई बहनों को जय मसीह की। मैं पास्टर विवेक मैनुअल आज आपके लिए प्रार्थना करने वाला हूं। मेरा अंगीकार विश्वास है जो इस प्रार्थना को और इस वचन को कंप्लीटली अपने पूरे संपूर्ण हृदय से सुनेंगे और मानेंगे, आपकी जिंदगियां सेव न रहेंगी यीशु के जिंदा नाम से। आमीन। हालेलुया। मैं वचन पढ़ने जा रहा हूं लूका 12 से 40 पढ़ूंगा। जरा गौर से सुनिए। हालेलुया। आंखें बंद, हाथों को उठाओ। बोले परमेश्वर आज का ये वचन मेरे जीवन के अंदर आपका पवित्र मैसेज है। इस मैसेज के द्वारा मेरी धार्मिकता बिल्ड होगी। हम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र पाक लहू और नाम में। आमीन। हालेलुया। ये है लूका 12 से 40 पढ़ूंगा। गौर से सुनो। हालेलुया। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। हालेलुया। और ये बड़ी चंगी बात है कि हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह जब आ जाएंगे, इसमें कोई वो अलग बात नहीं है। इतनी अच्छी बात है, इसके जितना अच्छी बात मैं समझता हूँ कोई हो ही नहीं सकती। वो क्यों आएगा, वो किस लिए आएंगे, वो खुदावन किस लिए आएंगे, पहले आने का टारगेट क्या था और अब आने का टारगेट क्या है, वो उस विषय के लिए वो आएंगे। 2023 के अंदर इतनी ज़्यादा बेदारी आई है, इतने ज़्यादा लोग मसीह में जुड़े हुए हैं। ये जुड़ना, मसीह में जुड़ना एक धार्मिकता को जगाना है। मरी हुई धार्मिकता को जगाता है मसीह में जुड़ना। मैं समझता हूं कि जितने जन, ये धरती पूरी खुदा के लोगों की है, लेकिन जो खुदा में आते हैं उनकी मरी हुई धार्मिकता जाग उठती है, मुर्दा धार्मिकता जाग उठती है। उनको समझ लग जाता है प्रभु यीशु मसीह धर्म जात नहीं बदलते, वो धार्मिकता को उजागर कर देते हैं। जब कोई आता है, जो व्यक्ति कभी जीवन में प्रार्थना की ही नहीं, अब वो उठ के प्रार्थना करता है, आधी आधी रात को परमेश्वर के नाम को पुकारता है। और जब वो आधी आधी रात को परमेश्वर के नाम को पुकारता है, वो सेम कभी ना रहेगा प्रभु यीशु मसीह के पवित्र पाक लहू और नाम में। हालेलुया। लेकिन क्या है, पहले आने का टारगेट कुछ और था, अब आने का कुछ और है। पहले था स्वर्ग के रास्तों को खोलने का, अब है धर्मियों को ले जाने का। अब रास्ते खोल दिए, धर्मी तैयार हो चुके, अब और तैयार होंगे। अब वो किस घड़ी आ खड़ा होगा हमारे बीच में हमारा पिता, ये कोई भी नहीं जानता। ना कोई प्रधान, ना प्रधानताएं, ना दूत, ना स्वर्गदूत, कोई भी नहीं जानता। लेकिन सिर्फ पिता ही को पता है कि कब उसने आना है और कब आएंगे। हो सकता है आज रात आ जाए, लेकिन क्या है कि आज जब वो आ रहे हैं, फिर से बढ़ता हूं, गौर से सुनिए जरा। बड़ा तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उस घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। यानी तुम सोचते भी नहीं और वो आ जाएगा, और यहाँ पर सोचने का मौका भी नहीं मिलेगा। लिखा क्या है, तुम जिस घड़ी वो तुम सोचते भी नहीं, मनुष्य का पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा। वो जब आ जाएगा तो लोगों के पास सोचने का समय नहीं। आप ये नहीं बोल सकते रुको 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 प्रभु, मेरी तो अभी बाइबल पूरी भी नहीं पढ़ी, मैंने तो अभी तो शुरुआत ही की है। आप ये नहीं बोल सकते। आप ये बोल सकते प्रभु मेरे बच्चे भूखे हैं, थोड़ा खाना बना रही थी, पहले खाना खिला दूं उसके बाद चलते हैं। ये भी नहीं होगा, कुछ नहीं ऐसा होगा। ये बाइबल में लिखा हुआ है, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे।
और सूर्य अंधारा हो जाएगा, चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा, तारे जमीन पर गिरना शुरू हो जाएंगे, आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी और परमेश्वर के पुत्र का चिन्ह बादलों के ऊपर दिखाई देगा। और जब दिखाई देगा, मत्ती 24 कहती है, जब दिखाई देगा तो उस वक्त वो अपने चुने हुओं को इकट्ठा करके इस धरती के चारों कोनों से ले जाएगा। आज जो स्पिरिट में मुरझाए हुए हैं, सुस्त पड़े हैं, संसारिक बातों में है, या बोल लो कि संसारिक बातों में नहीं, या बोल लो कि अपनी गृहस्थी को चलाने में इतना ज़्यादा वो डीप हो चुके हैं कि उनको ये भी नहीं पता कि हम लोगों का बचाव किस चीज़ में है। मैं एक बात बोलता हूँ, आप हाईवे पे जा रहे हैं अगर, तो क्या आप बस के नीचे आ जाएंगे? अब बच के ही चलेंगे ना, तो बच के चलो ना। जब पता है यीशु आने वाला है तो बच के चलो। अब फटाफट तैयारी रखो। अब किनारे पे चलते हैं, हाईवे के ऊपर चल रही है कोई गाड़ी, कोई ट्रक, कोई बस निकल रही है, मैं बच के चलूँ। आपको पता है इस बात का, तो इस बात का भी पता है कि यीशु आ रहा है, तो इस संसार की संसारिक बातों से बच के चलो। संसार की संसारिक बातों से बच के चलो। फायदा इसी में है, फायदा इसी में है। संसार की बातों से, संसारिक होने से बच के चलो। जितनी ज्यादा धार्मिकता में आप जाओगे, आप बेस्ट हो जाओगे। शैतान मूर्ख बना देता है लोग। शैतान के दो तरफ से वार होते हैं। आपकी बुद्धि कार्य नहीं कर रही तो मत करो ऐसा वैसा काम। बुद्धि कार्य नहीं करती तो मत करो। सिर्फ वचन को फॉलो करो, वचन के ऊपर चलो। वचन क्या कहता है वही चलो। अपनी बुद्धि लगानी बंद कर दो, खत्म कहानी। ज्यादा लगाओगे तो फंसोगे, मत लगाओ। शैतान लोगों को उलझा देता है, दो तरफ से उलझा देता है। प्रभु यीशु मसीह के पास वो जो लोग आए, वो सुजुकी फ्रीकी जब वो आए, वो आके उन्होंने बोला कि वो कि कैसर जो था उस वक्त का राजा था, जो लोग आए तो वो बोले कि प्रभु यीशु मसीह को बोले कि ये जो कर है, कर मतलब ये जो टैक्स है, ये राजा को देना चाहिए कि परमेश्वर के घर में देना चाहिए। वो फंसाने के लिए आए। अगर ये बोलेगा राजा को तो हम कहेंगे ये परमेश्वर का पुत्र है, बोल रहा है और बोल रहा है परमेश्वर के भवन में ना दो। अगर ये बोल देगा परमेश्वर के भवन में दो तो हम राजा को शिकायत कर देंगे, ये तेरे बरखिलाफत में चलता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने एक सिक्का लिया, सिक्के के दो भाग दिखाए, उनको बताया कि ये क्या है। तो एक तरफ कैसर की तस्वीर थी, कैसर का दिखाया तस्वीर, तो बोले, और दूसरी तरफ एक रुपया लिखा हुआ था। बोले जो कैसर की फोटो दिखाकर बोले जो कैसर का है कैसर को दो, और उसका सिक्के का दूसरा भाग पलट कर दिखाया और बोले जो प्रभु का वो प्रभु को दो, और वो चुपचाप चले गए। शैतान की भी यही योजना है। शैतान भी फंसाने आता है दो तरीकों से, कोई ना कोई तरीके से आपको फंसाएगा। लेकिन अगर आप वचन को फॉलो करते हैं, वचन को जानते हैं, वचन को समझते हैं, वचन को आप अड़े और खड़े हैं वचन के ऊपर, शैतान की एक भी नहीं चलने वाली। अपने आप को तैयार रखो, आपकी जिंदगियां सेम न रहेंगी, आप बेस्ट ही होंगे। आप जहां जाएंगे बेस्ट ही होंगे, खुदा यीशु के जिंदा नाम में। हालेलुया। क्योंकि लिखा क्या है, किस घड़ी परमेश्वर का पुत्र आ खड़ा होगा कोई जानता ही नहीं। तुम सोचते क्या, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उस घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। तुम सोचते भी नहीं कि वो आ जाएगा, वो आ जाएगा, और लोगों के मुंह खुले रह जाएंगे, ये हो क्या गया, अभी तो मेरी तैयारी भी नहीं पूरी हुई, अभी तो मैं व्यभिचार भी नहीं छोड़ा, अभी तो मैंने ये भी नहीं छोड़ा, वो भी नहीं छोड़ा। बुद्धि को प्रयोग करो। शैतान उलझावन में रखेगा, शैतान के उलझावन को छोड़ो, वचन को फॉलो करते जाओ और तब आप बेस्ट होंगे। हालेलुया। अगर आप बेस्ट होना चाहते हैं तो आज ही तैयारी करिए। आप रोज सोचिए कि हो सकता है आज रात ही आ जाए, रोज सोचिए और फिर कार्य करिए, क्योंकि अंत
दिन चल रहे हैं, अंतले दिन चल रहे हैं। मैं आपको फिर से बताता हूँ, और आप सेम न रहोगे अगर आप फुल तैयारी में। हालेलुया, तैयारी रखिए। अंतले दिन चल रहे हैं, कोई पता नहीं आज रात ही आ जाए यीशु, और हमको पूरी तैयारी में रहना है यीशु के नाम से। हालेलुया। आंखें बंद, हाथों को उठाओ, बोलो जो गंदी आत्माएं नहीं चाहती मैं बाइबल के पवित्र रसूलों पर चलूं, वो बुरी आत्माओं के ऊपर होली गॉस्ट फायर, होली गॉस्ट फायर, होली गॉस्ट फायर बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ। बोलो होली गॉस्ट फायर, 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 होली गॉस्ट फायर। हर अंधी गुंगी बहरी आत्माएं जाएं यीशु के नाम में, गुप्त रोग जाएं यीशु के नाम में, हड्डियां मजबूत हो यीशु के नाम में, हर प्रकार के शैतान के अटैक कैंसिल है यीशु के नाम में। होली गॉस्ट फायर, 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 होली गॉस्ट फायर। मैंने कहा चंगे हो जाओ, 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 चंगे हो जाओ। हर अंधी गुंगी बहरी आत्माएं जाएं यीशु के नाम में, गुप्त रोग हट जाएं, हड्डियों का रोग जाए यीशु के नाम में, ब्लड इन्फेक्शन, शुगर इन्फेक्शन गेट आउट, शुगर जाए, बीपी का रोग जाए यीशु के नाम में, गर्भ खुले यीशु के नाम में, जादू टोने कैंसल यीशु के नाम में। होली गॉस्ट फायर, होली गॉस्ट फायर, होली गॉस्ट फायर। आमीन। बड़ा आशीष आपकी। होली गॉस्ट फायर, होली गॉस्ट फायर। शिब्रो की टका 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 बाला रशीना भालू काला मुशो काली की लगा डरा कोई ना बरी डब्बा बिसो को डबला रखा सब डज बट बगा छूटा बा यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। आप सब ब्लेस्ड यीशु के नाम में। अपने तेल पानी के ढक्कन को खोल लो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर इन लोगों के पास जो ऑयल वाटर को टच करे, इस ऑयल वाटर के ऊपर वही समर्थ उतरे इसने प्रभु यीशु मसीह को मर्दों से उठा दे। इस ऑयल वाटर को जो पिए उसके अंदर से दुष्ट आत्मा भाग जाए, जनेशा का टूट जाए, महारोग कैंसर जादू नाश टोने नाश खाया पिलाया बार पत्थर छोड़ी गिल्टी पे गिरकर 12 गिने से दुष्ट आत्मा भाग जाए, बेविचार अटैक कैंसर ये ऑयल वाटर में यीशु का ब्लड है, इसको जो भी पिएगा परमेश्वर के स्पर्श को ग्रहण करेगा यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। हेलो जय मसीह की जी बहन। ओके, तो वो देखो बहन जी, बात ये है कि आपको और दृढ़ता से चलना होगा। पता क्या होता है कि छोटे छोटे कारण होते हैं, छोटे छोटे कारण होते हैं। किसी से किसी की ऐसे बात करना, वो ऐसा है, अरे वो ऐसा ही है, उसको तो अक्ल ही नहीं है, वो ऐसा ही है। ये हाँ, इस इन 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 चीज़ों को दूर करो ना। अब जब किसी को फ़ोन लगाया और फिर अंदर की निकलनी शुरू हो जाती है, फिर पता लगता है मीत बहन सही में क्या कर रही है, राइट। तो जब ये निकलती है ना, तो तब प्रभु देखता कि और वेट कर ले, और वेट कर ले। एक भी शब्द ऐसा किसी को फ़ोन मत करो। कुछ लोग आपको वो जैसे बोलते हैं ना, एक शब्द के तीली लगाते हैं कि ले पकड़, जली हुई तीली लगाते हैं और भड़का देते हैं आपको। तो कुछ लोग तीली लगाना कईयों का काम होता है कि तेरे विषय में तो वो बोल रही थी, वो चीज़ को तमीज़ ही नहीं है। कुछ भी नहीं बहन, देखो फिर तुम बोलोगी ना कि बादल नीचे आ जा, वो आ जाएगा इतना। हाँ, तो ये तब होगा। लेकिन ये किस लिए, कब होगा? जब आपकी प्रार्थना धार्मिकता बेस्ट हो। ये नहीं कि आप चुगली करते हुए प्रभु भूल जाते हैं प्रभु है कम, बेसिकली ऐसा होता है। तो भूल गए तो अब लंबी चल रही हैं, ये है वो है फलान है, ये ऐसे है वैसे है, मेरी सास तो बिल्कुल नहीं चंगी, ननद तो और भी बुरी, पति को तो अकल ही नहीं है। ये सब बातें चलते चलते लंबी हो जाती है। प्रभु सुन रहा है, ऊपर से बैठा है क्या? नहीं है, ये शैतानी है। ये जो जहाँ पर शैतान का अटैक होगा वो मैं आपको बता दूंगा। ये शैतान भी, देखिए बाइबल क्या कहती है, हमारी लड़ाई अंधकार की शक्तियों से है। वो भी अपनी पूरी लगाएगा अंदर, आपके माइंड के अंदर कई प्रकार की सोचें देगा, तू ऐसे कर ले, वैसे कर ले, ऐसा कर ले, वैसा कर ले। कुछ नहीं ना बहन जी, आपने प्रार्थना करनी है और खुदा यीशु के नाम में करनी है। अपने पति का नाम मत बहन, बगा आंखें बंद कर बहन।
सब शक्तिमान परमेश्वर तेरे दूत बग्गा भाई को टच करे, मीत बहन को टच करे, मीत बहन की धार्मिकता बढ़े, बग्गे भाई को टच करे, उसके अंदर से हर बैड स्पिरिट निकल जाए। खुदावंद तेरे दूत इसी समय बग्गा भाई को टच करे, टच करे, टच करे, टच करे। जुबान से कड़वाहट के शब्द कैंसिल हो यीशु के नाम में, शैतान की योजनाएं नाश हो यीशु के नाम में। मीत बहन आत्मा में बढ़े, प्रार्थना में बढ़े, डिस्ट्रैक्ट करने वाली गंदी आत्मा मीत के जीवन को छोड़कर जाती रहे। होली गॉस्ट फायर, होली गॉस्ट फायर, होली गॉस्ट फायर, होली गॉस्ट फायर, होली गॉस्ट फायर। शिब्रो की टका 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 बालो रशीना बालो कला मुझो कली गिल का डर बड़ा बड़ा बिसो बड़ा बना रखा सब सब बड़ा का छूटा यीशु के नाम में, आमीन। ये खुद की फॉल्ट है ना, ये तो खुद की फॉल्ट हो गई ना, तो इसके ऊपर तो कंट्रोल करो ना, बाइबल रीड करो, प्रार्थना में पढ़ो। गॉड ब्लेस यू जेम्स। सबके लिए प्रार्थना करते हैं। आंखें बंद, सब जन हाथों को उठाओ जिन जिन ने प्रेयर रिक्वेस्ट डाली है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरा रूह एक एक जन को टच करे, ये सब जन तेरे पाक मसीह में भरकर चंगाई को ग्रहण करते हैं। आत्मा प्रार्थना में बढ़े, होली गॉस्ट फायर, होली गॉस्ट फायर, होली गॉस्ट फायर, होली गॉस्ट फायर। चिप्रो की टका 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 बालो रशीना बालो कला मुझो कली गिल का डर बड़ा बड़ा बिसो बड़ा बना रखा सब बेटा सब बड़ा का छूटा बा यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। सब भाई बहनों को जय मसीह की। सब जन आंखें बंद, हाथों को उठाओ। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता सभी सेवकों संतों के संग, सभी कलीसियाओं के संग, सभी पास्टर प्रॉफिट के संग इस धरती के अंत तक होती रहे, यीशु के जिंदा नाम में, आमीन। हालेलुया। सब भाई बहनों को जय